बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हफ्ते के आगाज़ के साथ ही खबरें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुल्क के तूलो अर्ज से भी खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल आस्पेक्ट की अगर हम बात करें और वैसे भी तो मकबूजा कश्मीर का मामला जो है इस वक्त हॉट डिबेट का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी और भी दीगर खबरें हैं जिनको सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। उस पर बात करने के लिए ज़ाहिर है हमने कुछ आज टॉपिक्स जो हैं एक नहीं बल्कि 3-4 टॉपिक्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सिंध काबीना के हवाले से आपको खबर मालूम है कि सिंध काबीना में तौसी कर दी गई है और इसके साथ साथ बड़े कलमदान जो है उसमें रद्दोबदल भी किया गया है। पहले सिंध काबीना के जो अफराद थे उनकी तादाद तकरीबन 14 थी जो कि अब 18 हो चुकी है। इसी तरह मुशीरान की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो अहम तरीन कलमदान है उनमें तब्दीली हुई है। वजारतों में तब्दीली जो की गई है क्या यह कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई है या नहीं, ये एक सवाल है जिसका हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के शो में। इसके अलावा नर्सेस के बाद हमें पता चला है कि आज कराची की सड़कों पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा था और यह एहतजाजी मुजाहरा आप देख रहे हैं, ये सारे तमाम टीचर्स हैं। टीचर्स जो हैं ये NTS टीचर्स हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऑफर लेटर्स हैं वो हमें अब तक नहीं मौसूल हुए हैं, जिस पर हम एक मरतबा फिर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सिर्फ ये एहतजाज ही नहीं हो रहा था बल्कि ये तमाम टीचर्स जो हैं इन्होंने वजीर आला हाउस तक जाने के लिए जब पेशकदमी की तो इस दौरान इनको लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा और अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक टीचर्स भी गिरफ्तार हैं और बताया जा रहा है रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर समेत मुतादिद टीचर्स हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। तो बिल आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? अब सिर्फ इसी खबर तक हम महदूद नहीं हैं बल्कि जाहिर है इसी तनाजुर के बाद जब हमने देखा और शहर में क्या कुछ हो रहा है तो पता चला कि आज स्टील मिल्स के जो जाहिर मुलाजमीन हैं उन्होंने भी आज धरना दिया और ये भी देख लेंगे आप कि सारे उसके तमाम तरह आपके सामने मनाजिर हैं। नेशनल हाईवे के जो दोनों ट्रैक्स थे वो स्टिल में मुलाजमीन ने बंद कर दिए। मुतालबा वही पुराना कि या तो हमारे वाजिबात अदा करें या फिर जो निजकारी का तो ज़ाहिर सवाल नहीं है मुलाजमीन की जानिब से, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भी खसारा है वो ज़ाहिर हुकूमत देखे लेकिन हमारे जो वाजिबात हैं उनको फिलफौर अदा किया जाए, जो कि होने का नाम नहीं ले रहे। मुझे अच्छी तरह याद है रमजान मुबारक से पहले भी यही सूरत हाल थी। कम मई का महीना था जब बताया जाता है तकरीबन 1 अरब से जायद की जो है तकरीबन 1 अरब रुपए की ग्रांट मिली थी और उसके बाद बताया गया था कि तनख्वाहें और बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन वो भी स्मूथ लाइन नहीं हो सकी। वजह क्या है जरा आज ये भी तलाश कर लेंगे। फिर क्लीन कराची मुहिम आज इसका दूसरा दिन है और इस क्लीन कराची मुहिम में अली जैदी साहब ने इनिशिएटिव लिया था। पिछले दिनों हम कई दफा बात कर चुके हैं इस मामले पर कि कराची का कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा। तो दूसरे दिन कार्रवाई कहां तक पहुंची, कितने जोन्स में जो है गाड़ियां गई, कहां कहां सफाई हुई, जरा इस पर भी आपको आज हम अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने मंसूबा तैयार किया है और कराची को उसकी असली हालत में बहाल करने के लिए हुकूमत सिंध जो है सरकर्दा है और बताया जा रहा है कि मैक्लो रोड जो कि आए चंडीगढ़ रोड कहलाता है, पुराना मैक्लो रोड नाम था इसका, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी तजीनो आराइश होगी और मेट्रोपोल से लेकर जो मुल्क का तमाम इलाका है इसकी तजीनो आराइश के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए ग्रांट हो चुके हैं, जिसके लिए ज़ाहिर सम रिमूव होगी और फिर वो जब मिल जाएंगे तो शहर की इस खास एरिया को इसकी पुरानी हालत में बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत बहुत ज्यादा विलिंग है, लेकिन ये होगा कैसे? दूसरी जानिब इसमें एक अहम तरीन नुकता यह है कि ये जो पूरा आए चंडीगढ़ रोड है यानी मेट्रोपोल से मुल्क का तमाम जो सड़कें हैं यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला जो है वो गैर कानूनी पार्किंग्स का है। तो इस मसले को कैसे हल किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज कुरैशी से और उनसे जानते हैं कि सिंध काबीना उखाड़ पिछाड़ क्यों हुई है और अगर हुई भी है तो इसकी वजह क्या है और जिन वजारतों को तब्दील किया गया है उसके पीछे क्या कहानी है। फयाज कुरैशी जरा आगाह कीजिएगा ना कि सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली भी हुई है, नए वज़रा ने हलफ भी लिया है, लेकिन वजारतों में तब्दीली क्यों हुई है? बिल्कुल सना, सिंध काबीना में तब्दीली के हवाले से सबसे पहले जी न्यूज ने खबर करीबन कोई 2 हफ्ते कबल नशर की थी और जो नए वज़रा शामिल होने थे उनके नाम भी हमने नशर किए थे। सिंध की काबीना में तब्दीली जिसमें ज़ाहिर सियासी जरूरत होती है, सियासी पार्टियों की अपने लोगों को, अपने अराकीन असेंबली को रजामंद करने के हवाले से, तो यकीनन ये नए और पुराने चेहरे आना जाना ये काबीना का हिस्सा होता ही रहता है। मगर सबसे बड़ी जो अहम बात है सिंध काबीना में जो तब्दीलियों का जो मेन महवर रहा है वो ये है कि सबसे बड़ी वजारतें जो सिंध में जिनमें इत्तलात की जो वजारत होती है वो और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की जो वजारत होती है उनको बड़ी वजारत के तौर पर देखा जाता है और उसके साथ साथ महकमा दाखिला भी होता है
तो वजीर आला ने ये महकमे अपने पास रखे हुए हैं। तो ये दो बड़ी वजारतें, इनमें तब्दीलियां जो हैं वो काबिले हो रहे हैं। उन तब्दीलियों की बुनियादी वजह क्या है? असल वजह ये है कि अगर सईद गनी जो कराची से ताल्लुक रखते थे, कराची के सदर भी थे, उनसे वजारत वापस ली गई तो उनको अकोमोडेट कैसे करना था, और उनसे जो महकमा बल्दियात की, लोकल गवर्नमेंट की जो वजारत लेनी थी, उसकी बुनियादी असल वजह क्या थी? उसकी असल बुनियादी वजह जो हमारे सामने आई है, हमने जो खोज लगाने की कोशिश की है, हमने जो जानने की कोशिश की है, उसमें ये बात सामने आई है कि हुकूमत सिंध चाहती थी कि जो कराची के स्टेक होल्डर्स एमक्यूएम है, उनके साथ कैसे बेहतर माहौल बनाया जाए। तो उसी बुना पर जो लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है उसमें तब्दीली की गई और वजीर बल्दियात सईद गनी जो है उनको इस वजारत से हाथ धोना पड़ा। अब उनको रजामंदी एक मिनट फयाज, ये एक इंपॉर्टेंट बात करें ना आप। हमने तो देखा मेयर कराची और सईद गनी बगलगीर होते दिखाई दिए हैं, मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं दोनों ने। तो इसका मकसद है दोनों मिनिस्ट्रीज, मतलब खुद वजीर आला को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे सईद गनी साहब पर। अब वजीर आला के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात की अगर बातचीत की जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा जो अहम मौजू ये था कि हुकूमत सिंध जो सईद गनी का इंतहाई सख्त तरीन मौक़िफ़ था, वो सख्त तरीन मौक़िफ़ रखते थे एमक्यूएम के हवाले से। वो एमक्यूएम को आड़े हाथों लेते थे, मेयर कराची को भी सख्ती से निपटते थे। तो अब लोकल बॉडीज की मिनिस्ट्री किसके हाथ में आ गई है? देखिए, अब तो वो नासिर शाह, जिसको ये कहा जाता है कि नासिर शाह जो जोड़ तोड़ का माहिर भी है और उनके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अच्छे हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीटीआई हो या दीगर पार्टियां हो, उनके ताल्लुकात सबसे बड़े अच्छे होते हैं। तो उनको जो है वो लोकल जो गवर्नमेंट है उनकी वजारत दी गई है। यकीनन पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश होगी, लेकिन ठंडे आदमी को वजारत देके जो शहर की सूरत हाल है वो तब्दील होगी या नहीं? नासिर हुसैन शाह साहब बिल्कुल काम करते दिखाई दिए हैं, वजीर इत्तलात की भी उनके पास मिनिस्ट्री रही है, लेकिन बल्दियात के हवाले से हमें नहीं मालूम कि उन्होंने कितना काम किया है। इस बारे में क्या पता चल सका है फयाज? बिल्कुल, देखिए, सईद गनी ने अपने हिसाब से बहुत ही कोशिश की है कि काम को बेहतर से बेहतर अंदाज में निपटाने की कोशिश की जाए। हालिया दिनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उन्होंने बताया कि इस जो 14 दिन की उन्होंने जो मुहिम चलाई है, करीबन 2,90,000 टन के करीब कराची से कचरा निकाला गया था। मगर अब भी कराची कचरा है और कचरा है कि कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन फयाज, अच्छा, दूसरी अहम तरीन मिनिस्ट्री है वजीर इत्तलात की, मुशीर इत्तलात की, मुर्तजा वहाब से भी ये मिनिस्ट्री ले ली गई है। जी बिल्कुल, मुर्तजा वहाब से जो वजारत लेनी थी वो उनका मसला यकीनन यही था कि एक हैवी वेट से हैवी वेट जो पावर है वो किस तरह लिए जाए। अब अगर ये वजारत इत्तलात अगर सईद गनी को ना दी जाती तो यकीनन ये सईद गनी के साथ ज्यादती भी होती और पार्टी उनको जिस तरह पसंद करती है और यकीनन वो जो अपना हार्ड मौक़िफ़ रखते हैं तो उस हवाले से उनकी जरूरत पार्टी को यकीनन पड़ती है। ओके, तो अब मुर्तजा वहाब के पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है? मुर्तजा वहाब साहब के पास क्या पोजीशन है अब? इस वक्त मुर्तजा वहाब के पास जो वजारत रह गई उनमें कानून है और माहौलियात की वजारत जो तैमूर टालपुर के पास थी वो उनसे वापस लेकर उनको दी गई है। जबकि ठीक फयाज, थैंक यू वेरी मच। ये दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जिस पर ब्रीफ कर रहे थे फयाज कुरैशी। इंपॉर्टेंट खबर टीवी नेटवर्क के न्यूज रूम से ये खबर ब्रेक भी की गई थी कि इस वक्त सिंध काबीना में रद्दोबदल किया जा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का जो जिसे कहते हैं जगलिंग की गई है, मैं इसको जगलिंग इसलिए कहूंगी क्योंकि एक चीज आप काफी अरसे से लेकर चल रहे हैं बल्दियात की मिनिस्ट्री पर। अगर नासिर हुसैन शाह साहब की बात की जाए तो पर्सनल कैपेसिटी में यकीनन वो बड़े हलीम तबीयत के आदमी हैं और लोगों से बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं उनकी, लेकिन सईद गनी साहब जितने एग्रेसिवली काम कर रहे थे, क्या इसमें ये टेम्पो टूटेगा और अगर टूटेगा तो इसके क्या नताइज सामने आएंगे? और दूसरी जानिब जो मुशीर इत्तलात है मुर्तजा वहाब साहब, जाहिर है अब उनसे ये इत्तलात की मिनिस्ट्री ले ली गई है, मुशीर थे वो, अब इसके बजाय जो है सईद गनी साहब ये सदारत करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों की देखना यह है कि इन तब्दीलियों के बाद क्या हकीकी तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। नर्सेस के बाद टीचर्स का जो सड़कों पर एहतजाज है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। और ये एहतजाज जो है मुसलसल जारी रहा। जो इसमें देखने वाली चीजें, जरा फुटेज चलाइएगा मैं दिखाऊं, जिस तरह पुलिस लाठीचार्ज करती है। मेरा हमेशा इस तरह के एहतजाज पर ये बड़ा जिसे कहते हैं ना आम सा सवाल होता है जो शायद हर शख्स के जहन में उभरता है कि ये लोग प्रोटेस्टर्स हैं, मान लिया पेशकदमी कर रहे थे वजीर आला हाउस की जानिब, नहीं जाना चाहिए, रेड जोन था, लेकिन लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की जो इजाजत है वो कौन देता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो इनके मुतालबात हैं जिस पर ये कह रहे हैं कि ऑफर लेटर नहीं मिला, अब ये ऑफर लेटर कितने अरसे से नहीं मिला ये जानना बहुत जरूरी है। शफकत हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, जरा उनसे बात कर लेते हैं। और वो ECE हैं, इस तमाम तो टीचर एसोसिएशन के हवाले से उनसे बात करते हैं। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। शफकत साहब ये जरा हमें आगाह करें कि आप जाहिर है इस वक्त टीचर प्रोटेस्ट जो हो रहा है इस वक्त भी आप लोग बैठे हुए हैं धरने पर?
जी हम अभी तक भी अपनी एहतजाजी कैंप पे मौजूद हैं। और वो प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, प्रेस क्लब के सामने। अच्छा शफकत, आज क्या हुआ था आप लोगों को? ये एक मरतबा फिर आप लोग क्यों एहतजाज करने खड़े हो गए सर? असल में हमें टाइम दिया गया था कि आपको हमें 2 दिन का टाइम दें और हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। अच्छा। लेकिन 4 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर भी इन्होंने नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया। तो हम मजबूरन आज सीएम हाउस की तरफ अपना हक लेने के लिए मूव किया। आज पुलिस ने जो तशद्दुद किया है हम पे, इधर हमारे पास वीडियो भी है, फोटो भी है कि इतना ज्यादा तशद्दुद पुलिस ने किया है कि सीधे डंडे हम पे मारे पुलिस ने। अच्छा। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन शफकत साहब, ये इससे पहले भी हमने देखा शफकत साहब में पढ़ा रहे हैं और हमारी आप रिजल्ट देखें। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को चैलेंज करता हूं कि आए आप हमारी रिजल्ट देखें, हमारे स्कूलों में आए, विजिट करें। अगर हमारे स्कूलों में आपको काम नजर नहीं आए ना तो हम आपसे नहीं हक मानते। अगर हमारा हक है तो हमें दिया जाए। अच्छा शफकत, आपका जो ऑफर लेटर है उसमें क्या डिमांड्स हैं जिसमें आप लोग समझ रहे थे कि आपको ये मिलना चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला? उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? मैडम उसमें एक्चुअल ऐसे है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ईसीटी अभी नए टीचर ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी क्या क्लासेस जो हैं हम 10 साल से वैसे चला रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि उस क्लास अगर वो नए बंदे आप उठा रहे हो तो हम तो 10 साल से पहले हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमें उसमें पहले मर्ज किया जाए ना, पहले हक हमारा है ना उसमें। अच्छा, और इसके अलावा क्या आप लोगों ने तनख्वाहों में इजाफे की भी बात की है? नहीं मैडम, तनख्वाह की में इजाफे की तो बात नहीं की। हमें बिल्कुल ये लो सैलरी दे रहे थे, ठीक है, लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे थे। 4-4, 5-5 महीने जो है ना सैलरी को गुजर जाते थे, लेकिन हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, एहतजाज नहीं किया। हम अपने काम से सिंसियर थे। और आपकी कोई बात हुई है सेक्रेटरी एजुकेशन से, कोई बात की हो या किसी इस हवाले से बात हुई हो, वजीर तालीम से बात हुई हो? आज हमें यहाँ 30 दिन हो गए हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन का कोई नुमाइंदा या वो खुद हमसे उसने बात नहीं की। अच्छा जी, सेक्रेटरी काजी साहब हैं सेक्रेटरी एजुकेशन, जरा मिलाएं उनको कॉल, हम जरा उनसे भी बात करें। अच्छा, वजीर तालीम की तो जाहिर है वजारत तब्दील कर दी गई है सैयद सरदार शाह साहब की, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे आके अभी तक राब्ता ही नहीं किया? गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा मुतल्लिका ऑफिसर हमसे किसी ने भी अभी राब्ता नहीं किया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे ये जरा बताएं ना शफकत साहब कि ये इस वक्त आप कह रहे हैं राब्ता नहीं किया गया आपसे, लेकिन अब आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? देखिए आज आपने डंडे आपने खा लिए हैं, मिनिस्ट्री आपके साथ राब्ता नहीं कर रही है, क्या करना चाहते हैं आगे आप? मैडम हमारा ये धरना जारी सारी रहेगा। हम इस धरने को कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक हमें रेगुलाइजेशन का ये लेटर नहीं देते। ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं और सिर्फ उस पे महदूद हैं। तो हम अपना जो हमारा हक है, हमें रेगुलाइजेशन किया जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, उसके बाद हम अपना धरना खत्म करेंगे। अगर हमारा मसला और आपके कितने असातिज़ा इस वक्त गिरफ्तार हैं शफकत साहब? हमारे उस्तादा को 25 उस्तादा को इन्होंने गिरफ्तार किया था। अच्छा, और अभी तक अभी किसी को रिलीज नहीं किया ना? हमारे 25 उस्ताद गिरफ्तार हुए थे, जो अभी जो है ना वो उन्होंने आजाद करवाया। ठीक है, ओके शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। आप कह रहे हैं 25 असाद थे जिनको अब रिलीज कर दिया गया है। इस पर जाहिर मजीद भी बात करेंगे, कोशिश होगी कि सेक्रेटरी एजुकेशन से बात करें और जाने के इस मसले का हल क्या है। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में कि जो सिंध काबीना में रद्दोबदल हुआ है उसके बाद बहुत ज्यादा चीमंगुइयां हो रही हैं कि बल्दियात की मिनिस्ट्री जो है वो सईद गनी साहब से लेकर अब नासिर हुसैन शाह साहब को दे दी गई है, जो कि वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं सिंध के। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वजीर बल्दियात सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद ही देनी चाहिए कि नई मिनिस्ट्री मिल गई आपको। जी शुक्रिया जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलें जरा ये बताएं ना सर कि ये बल्दियात की मिनिस्ट्री जो है आपको क्यों सौंपी गई? आपको क्या लगता है सईद गनी साहब सही काम नहीं कर रहे थे या इसके पस पर्दा कुछ और हकाइक हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सईद गनी साहब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चला रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया
और क्योंकि ये लीडरशिप चेंजिंग करती रहती है मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ अपने, हम तो सब कारकुन हैं, तो इस वजह से उन्होंने पहले मेरे पास, आपको पता है 2015 में रही है बल्दियात की डिपार्टमेंट जी बिल्कुल, और फिर बीच में जाम खान साहब के पास था, दीगर दोस्तों के पास था, फिर अब सईद साहब उसको बहुत एहसन तरीके से चला रहे थे, तो अब फिर उनको वो दूसरा डिपार्टमेंट जो है लेबर और इंफॉर्मेशन उनको दिया गया और मुझे इसमें ये दिया गया बल्दियात। तो ऐसी कोई वजह नहीं है किसी की। लेकिन नहीं, कुछ हल्कों से आवाज आ रही है कि शायद सईद गनी साहब ने क्लीन कराची मुहिम के लिए जितना हाथ बटाने के लिए पीटीआई को स्ट्रेंथन किया, शायद वो वजह भी हो सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। हमारी पॉलिसी तो ये है कि हम बिल्कुल मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। ये जो क्लीन कराची की जो मूव है या मुहिम कह लें, क्योंकि कराची, इससे जो भी बेहतरी की तरफ काम होता है कराची के लोगों के लिए होता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ये उसके अलावा सईद गनी साहब ने ये मूव शुरू की हुई थी 1 जुलाई से और डेली बुनियाद पर कोई 10,000 टन से ज्यादा कचरा उठाया जा रहा था और फिर एक मुसलसल ये प्रोसेस है। अली भाई जैदी साहब या दीगर दोस्त काम कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये वक्ती तौर पर एक वन टाइम कह रहे हैं साफ करेंगे, लेकिन ये तो एक मुसलसल कंटिन्यू प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक जिसको जारी रहना चाहिए। लेकिन आसिफ साहब, आपके हवाले से ये सवाल फिर ये है कि ज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसके साथ भी आपकी ज़ाहिर दोस्ती रही है और है भी काफी हद तक, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी है, तो क्या बल्दियात की मिनिस्ट्री के लिए लाइजॉन सॉफ्ट इमेज का होना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको दी गई है ये मिनिस्ट्री? ऐसा नहीं है, असल में देखें यहाँ कोई एक मिनिस्ट्री चेंज नहीं हुई, कमोबेश भी 10-15 चेंजेस हुई हैं। बस दो पे लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, एक मुर्तजा वहाब साहब पर और ये सईद गनी साहब पर। उसमें आप लोगों का प्यार हम लोगों से ज्यादा है ना। अच्छा, तो अब बताए ना, तो आपको आसानी होगी मेरा ख्याल है, दोनों जगह आपके दोस्त है, पीटीआई में भी और एमक्यूएम में भी। जी देखें, हम सब हमारे दोस्त हैं और हम साथ हैं, लेकिन असल इशू क्या है जो हम लोग इन सब की सपोर्ट कर रहे हैं, वो है कराची के लोग। चले कहीं एक घर के सामने से भी कचरा उड़ जाए तो उसका फायदा जो होगा वो आम लोगों को होगा, यही हमारे लिए बहुत है। तो अगर ये जितना भी काम कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से या उधर से, वो हमें उनको मुकम्मल हमारा सपोर्ट रहेगी ताकि यहाँ के लोगों के लिए बेहतरी आ सके। मेयर कराची से कब मुलाकात करने जा रहे हैं सर केएमसी ऑफिस? मेयर साहब से मेरी आज बात भी हुई है फोन पे और हम मुकम्मल तौर पर साथ हैं उनके और उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है सबका, ठीक है, हम सब मिल के काम करेंगे तब जाके बेहतरी आएगी। ठीक है। नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। वजीर बल्दियात सिंध हमारे से टेलीफोन लाइन पर थे, कह रहे थे कोई ऐसी खबरें नहीं, सईद गनी साहब जो है उनको इसलिए हटा दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुहिम के लिए काफी हमें आगे दिखाई दिए। वो कह रहे हैं हम सब की मुहिम है और कराची साफ हो या सिंध साफ हो, जाहिर इस पर बात होनी चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, हम चाह रहे थे कि जरा इस पर विजन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभाम भी मौजूद है, चिमगोइयां भी हो रही हैं। बहरहाल पार्टी के फैसले होते हैं और पार्टी जिस तरह के फैसले लेती हैं, असल बात यह है कि मिनिस्ट्री किसी को भी दी जाए, किसी भी शख्सियत को दी जाए, काम होना चाहिए। बल्दियात की मिनिस्ट्री हो, मुशीर इत्तलात की मिनिस्ट्री हो या दीगर और मिनिस्ट्री हो, वर्क्स एंड सर्विसेज हो, महकमा जंगलात हो, और नाम लेते रहिए आप, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं। वजारत दाखिला तो ज़ाहिर खुद चीफ मिनिस्टर के पास मौजूद है। तो कराची और सिंध के लेवल पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन सरापा एहतजाज क्यों थे आज, और एक मरतबा फिर ट्रैफिक उन्होंने क्यों बंद कर दी थी? मुतालबा वही पुराना था कि हमारी तनख्वाहें अदा करो। स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से गवर्नर जो है मौजूदा इमरान इस्माइल साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम इसकी निजकारी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह सवाल मौजूद है कि या तो स्टील मिल्स की निजकारी कर दी जाए, या फिर जो मुलाजमीन हैं जो कि ज़ाहिर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जिस तरह का नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है, इसके बाद लोगों की जो इतलात है हमारे पास, तकरीबन 4-3 माह की लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। हमें बताया गया है कि आसिम भट्टी जो कि सदर हैं पासलो से, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं। आसिम साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जरा ये तो बताएं कि सर, ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन आए रोज धरने देते हैं, एहतजाज होता है, वजह क्या है सर? बहुत शुक्रिया जी न्यूज का जी। असल में बात यह है कि तकरीबन इस गवर्नमेंट को साल होने वाला है ना जी सर, तो हमारी सैलरियां जो है असद उम्र के होते हुए तो तकरीबन जो है ना हमें मिल रही थी। अब जब से वजीर खजाना हफीज शेख साहब आए तो हमारी
ईद से पहले सैलरी मिली है, हमें छोटी ईद से पहले, उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं मिली अभी तक। यानी सैलरी आपको जो लास्ट मिली थी वो मीठी ईद पे मिली थी, मई के महीने में? जी जी, मई के महीने में 1 अरब की जो ग्रांट मिली थी सर स्टील मिल्स को, उसी में से आपको सैलरीज भी मिली थी ना? जी जी, उसी में सैलरी मिली थी। अब हालत यह है कि 5,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज जो रिटायर हो चुके हैं वो कुर्सी की हालत में है, और मतलब उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई मतलब पूछने वाला नहीं है कि उनके वाजिबात क्या बना। रोज डेथ हो रही है और ड्यूटी लोगों उनकी वफात हो रही है, ठीक है, यही सूरत हाल है इस टाइम। लेकिन आसिम साहब, इसमें सवाल ये है ना कि सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग आपस में भी शायद बटे हुए हैं। कितने मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं अदा की गई हैं, या जितने भी लोग हैं वहां पर मुलाजमीन किसी को भी नहीं मिली सैलरी? नहीं, सैलरी तो देखिए पूरे स्टील मिल को नहीं मिली ना, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मतलब कि उनकी तो हालांकि सैलरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो तो जो फीसिस की मद में पैसे आते हैं, जो फीसिस आती है स्कूल के बच्चों की, उनकी भी मतलब फीसिस ले ली जाती है, उनको भी सैलरी नहीं दी जाती। चले हमें तो गवर्नमेंट देती है ना, उनको तो मतलब फीसिस आती है, उनको भी फीसिस ले ली जाती है स्टील मिल, मतलब इंतजामिया ले लेती है, लेकिन उनको भी सैलरी नहीं दे पाती स्टील मिल। ये सूरत हाल है। बाकी रही बात आप जब कह रही बटे रहने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह आपने देखा होगा तमाम मजदूर बैठे हुए थे और पूरी कोशिश की कि जो है ना। अच्छा, ये ट्रैक देखिए आसिम साहब, जाहिर है आप लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं, आपकी सैलरीज का इशू है, क्या बात हो रही है वफाक के साथ आपकी? देखिए, आज हमें ये बताया गया कि रज़ाक दाऊद साहब की प्रेजेंटेशन होगी, वो मिल के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, जो हमें अभी तक कोई मतलब की इतला नहीं मिली कि क्या मतलब तय पाया गया। मतलब हमें ये आशा दिया गया कि जी सैलरी आज हो सकता है जी प्राइम मिनिस्टर खुद से मतलब कर दे, मंजूर कर दे और हमारे बैंकों में सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इतला दिया आ रही नहीं। तो इससे पहले आसिम साहब, इससे पहले 2 से 3 विजिट कर चुके हैं रज़ाक दाऊद साहब कराची के, तो इस दौरान स्टील मिल्स के तमाम तर जो मुलाजमीन हैं या स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट। रज़ाक दाऊद साहब का तो ये है कि वो तो स्टील मिल आके नहीं देखा है उन्होंने, वो आते हैं, हमारा एक ऑफिस है FCC बिल्डिंग में, हाँ, जो मतलब कराची शहर के अंदर है, वो वहाँ आते हैं और वहीं से चले जाते हैं। अच्छा आसिम साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेगा। मुमरेज खान पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉर्पोरेशन के स्टेक होल्डर हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। जरा मुमरेज से जानते हैं कि ये मुद्दा क्या है और इस मसले का हल क्या है। 1 अरब की ग्रांट मिली थी मई के महीने में स्टील मिल मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में, आज फिर एहतजाज करने खड़े हो गए मुलाजमीन, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी टीवी का। कि पहली बात यह है कि स्टील मिल को आज तक कोई ग्रांट मिली ही नहीं है, कर्जा मिलता है। अच्छा, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, कर्जा मिलता है। अच्छा। और ये डेलिब्रेटली स्टील मिल को तबाह किया गया है, स्टील मिल के मुलाजमीन को तंग किया जाता है। स्टील मिल के रिटायर्ड लोगों को 2013 से लेकर अब तक 17 अरब 5,000 बंदा है, उनको ड्यूज नहीं दिए गए। वजारत सनत और पैदावार हुकूमतें बदल गई, मगर 2006 से लेकर अब तक वजारत सनत और पैदावार नहीं तब्दील हुई। ठीक है मुमरेज साहब, लेकिन आपकी कथा कलामी करते हुए ये तो हमें भी याद है, और अभी हम आसिम भट्टी साहब से बात कर रहे थे, सदर है पासलो के, वो भी कह रहे कि मई के महीने में हमें तनख्वाह मिली थी। अगर तनख्वाहों पर ही एहतजाज हो रहा है तो फिर कर्जा लेके बीवी तनख्वाह कर्जा लेके दी जाती है, तनख्वाह कर्जा लेके दी जाती है, ग्रांट नहीं। सर मैं वैसे आम आदमी के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ ना, आपको तनख्वाह से मतलब है या उनके कर्जे वो अदा करते रहेंगे? कर्जे का भी है और तनख्वाह का भी है, दोनों का। कर्जा स्टील मिल हमारी है, स्टील मिल हमारी। अगर स्टील मिल कर्जों के बोझ के नीचे दब गई, जिस तरह मेरा मुल्क कर्जों के नीचे दब गया, तो मिल चलेगी कैसे? ठीक है, लेकिन मुमरेज साहब ये हल क्या है? देखिए ना, आप लोग आए रोज एहतजाज के लिए सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, वहां पर लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है, लेकिन आपका मसला तो हल नहीं होता ना। इसके हल के लिए हमने हुकूमत को खत लिखा, पिछली हुकूमतों को भी खत लिखा, वो हमारी बात सुनते नहीं है। ये लोग मजबूर करते हैं मेरे मजदूर को कि वो सड़क पे आए। पाकिस्तान स्टील मिल का मजदूर पुरअमन है, इसने सनती अमन को हमेशा बरकरार रखा। 5-5 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। ये जुर्म नहीं है कि मेरे टीचर जो है उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरे मजदूर को 2 महीने से तनख्वाह नहीं, मेरे रिटायर्ड लोग को 7 साल से ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, और मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करने वाला माफिया, जिसका तल्लक ये करना पड़ेगा 2006 से लेकर अब्दुल रज़ाक दाऊद तक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मुमरेज साहब, मैं आप ही से आगे कंटिन्यू करती हूँ। जरा मैं आसिम भट्टी साहब से एक सवाल कर लूँ। आसिम साहब, इस वक्त स्टील मिल की पोजीशन क्या है? क्या मुलाजमीन आते हैं और काम नहीं होता, या जो ड्यूज हैं वो उसी के ऊपर ही आपका एहतजाज है? देखिए, स्टील मिल में मुलाजमीन तो अपने
मतलब जो शिफ्ट है और जो जनरल में वो लोग तो आ रहे हैं ना अब। ठीक है। अब मतलब के स्टील मिल की जो प्रोडक्शन है वो 0 है। ठीक है, स्टील मिल की प्रोडक्शन 0, उसकी वजह ये गैस बंद। यानी प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना आसिम साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्रोडक्शन तो नहीं हो रही स्टील मिल्स में? जी, प्रोडक्शन नहीं हो रही ना, प्रोडक्शन नहीं हो रही। जी जी, ठीक है। आपको शायद हो गया, पिछली गवर्नमेंट में गैस बंद कर दी गई थी, प्रोडक्शन हो रही थी, होते प्रोडक्शन होते हुए गैस बंद कर दी गई स्टील मिल की, उसके बाद स्टील मिल 0 को पड़ी हुई है। मजमूई तादाद कितनी है स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन है उनकी इस वक्त है पे रोल्स पर हैं? इस पर तकरीबन 5000 से अबव लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके ड्यूज हैं। ठीक है, और तकरीबन 8000 से अबव लोग हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं स्टील मिल्स के। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो अलग है। तो 8000 से अबव मुलाजिम की तादाद है जिनकी सैलरी का इशू। तो जो ऑन जैसे जो लोग पे रोल पर हैं वो अलग एहतजाज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले अलग कर रहे हैं, ये तो सबका अलग अलग एहतजाज हो गया ना भट्टी साहब? नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एहतजाज हो गया। असल में हम उनके वो तो 5 मंथ से उनको सैलरी नहीं दी इन लोगों ने ना। अब उनका एहतजाज इस तरह बनता है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो मतलब जो है थीसिस की मद में जब स्टील के पास आ रही है पेमेंट, तो क्यों नहीं हमें जो है ना सैलरी दी जा रही? ठीक है, लास्टली मैं पूछना चाह रही हूँ मुमरेज खान साहब, क्योंकि 20 सेकंड में ब्रेक लेना है मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस मसले का हल ये है कि सिर्फ एहतसाब हो या कोई और भी हल हो सकता है? जी, एहतसाब भी हो, हमें एक अच्छी इंतजामिया दें, हम मिल को चला सकते हैं, हमें बाहर से कर्जों की जरूरत नहीं है, हमारे पास फंड मौजूद है, मगर सिर्फ यह है कि हुकूमत तैयार हो। इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान को हकायक से आगाह नहीं किया जा रहा, वजारत सनत और पैदावार हकायक को मदद करती है, स्टील का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको यहाँ कट किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान को हकायक बताए जा रहे। रज़ाक दाऊद साहब को चाहिए कि स्टील मिल्स का दौरा भी करें और वहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, क्योंकि आयरोस के एहतजाज का जो सिर्फ और सिर्फ कुलिया है वो ये है कि इनको तनख्वाहें चाहिए और ये चाहते हैं कि मिल का पहिया चलना शुरू हो जाए, क्योंकि इनके चूल्हे बुझ रहे हैं। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर कुछ और मौजूआत पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले स्टील मिल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ है उसके बाद जाहिर है मुलाजमीन का वही पुराना मौक़िफ़ है कि हमें हमारी तनख्वाहें दे दी जाएं और मिल को चलाने के लिए जो भी सूरत हाल है उस पर बहरहाल टेबल टॉक होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और फिर जो इस वक्त स्टील मिल्स की प्रोडक्शन रुकी हुई है, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ इस हद तक कि पाकिस्तान की जो दरामदाद है उस पर असर पड़ेगा, उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, दीगर और लोग हैं जो कि वहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हो रहे हैं। लेकिन क्लीन कराची जो है ये भी एक ज़ाहिर बड़ी मुहिम है और इस मुहिम के लिए हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा लिए दिए भी रही। अली जैदी साहब खुद मुतहर्रिक हुए, उन्होंने कहा 2 हफ्ते और कराची साफ। अभी हम बात कर रहे थे जब नासिर हुसैन शाह साहब से, वज़ीर बल्दियात सिंध, वो कह रहे थे कि ये कॉन्टीन्यूस अमल है, अच्छी चीज़ है, अगर हो रही है तो होती रहनी चाहिए और हम इस पर ज़ाहिर लब्बैक भी कह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। लेकिन आज किन किन कराची के एरिया से कचरा उठाया गया, क्योंकि दूसरा दिन है, एक दिन की एक्टिविटी यानी फीता काटने के बाद सब सो तो नहीं गए, जरा ये जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से, वो हमें बता सके। अच्छा, मोहसिन से राब्ता करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामिया आज किस हद तक इस मुहिम में हमें मुतहर्रिक दिखाई दी। और दूसरी जानिब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मुहिम शुरू तो कर दी जाती है, लेकिन इसको एंड किस तरह होता है। तलहा मखदूम हमारे से टेलीफोन लाइन पर है। तलहा, जरा आगाह कीजिएगा, ये दूसरे दिन शहर कराची के किन किन इलाकों से कचरा उठाया गया, कल से मुहिम का आगाज किया साहब ने? जी बिल्कुल, जो है वो आज का जो है वो कल से जो है मुहिम का आगाज किया गया था, आज उस पर काम किया गया। तो उस पर आज वहाँ की वजीर रेलवे की माड़ी में साहब जो है वो मुहिम जो है वो जारी शुरू हो गई है, जिसमें कचरा गुंडी केपीटी मशीनरी के साथ जो है वो सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। इस हवाले से जो है FWO ने चंद मकामात की निशानदेही भी की है शहर में, जिसमें जो है वो कल से खास तौर पर नालों की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। यानी आज किमाड़ी का कचरा जो है उसके इर्द गिर्द का कचरा उठाया गया है तलहा?
जी बिल्कुल, आज किमाड़ी से जो है वो मुहिम का आगाज किया गया है। अच्छा ठीक है, और अभी मजीद ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। आज की मुहिम के दौरान कौन कौन से इंतजामिया के लोग थे जो आपको ऑन ग्राउंड दिखाई दिए? बिल्कुल, डीएमसी खासतौर पर साउथ जो है इसमें एक्टिव दिखाई दी और जो है वो केएमसी की जो है वो मशीनरी इस्तेमाल की गई, जबकि जो है वो केएमसी की जानिब से नालों की निशानदेही भी की गई, जिसपे कल से FWO की मशीनरी जो है वो काम करेगी। ठीक तला, थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं कि आज किमाड़ी का एरिया जो है, अब जब तक ये मुहिम जारी है हम रोजाना की इसका फॉलोअप लेते रहेंगे। थैंक यू तला, आपने अपडेट किया। कह रहे हैं किमाड़ी का जो मुतसिल तमाम एरिया है आज उसको क्लीन किया गया है। तो जब तक 2 हफ्ते कंप्लीट नहीं हो जाते रोजाना की बुनियाद पर ये अपडेट हम आप तक भी पहुंचाएंगे और खुद भी यहाँ पे बैठकर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची का कितना कचरा जो है वो उठा लिया गया और किन किन एरियाज में नालों की सफाई हो गई है। हुकूमत सिंध जो है वो बड़े बड़े काम करना चाहती है और जाहिर है हर हुकूमत चाहती है कि वो ऐसे काम करे जो अवाम दोस्त हो या आवाम को पसंद भी आए। इसीलिए कराची की तारीखी मैक्लो रोड, पुराने लोग जानते हैं इसको कहा जाता है मैक्लो रोड, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा और इसके लिए तकरीबन मैंने आपको शायद आगाज में बताया भी था प्रोग्राम के 25 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है कि इस पर लगेंगे। क्यों लगेंगे ये मैं आपको बता दूं कि इसकी तज़ीनो आराइश की जाएगी। मैक्लो रोड का जो कि IIA चंडीगढ़ रोड कहलाती है उसको उसकी पुरानी हैसियत में लाने के लिए ये काम हो रहा है। पुरानी हैसियत में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जाहिर है हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बारहा ये अहकामात रहे हैं माजी में भी कि कराची को उसकी असल हालत में वापस लेकर आए। इसीलिए हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर तजावुजात जो है उसको भी गिराया गया। उसके साथ साथ जो रेलवे की जमीन है उसको वागुजार कराने का सिलसिला बहुत धीरे धीरे जारी है। सिंध की सतह तक अगर मैं बात करूं तो कराची की ये जो रोड है मैक्लो रोड, IIA चंडीगढ़ रोड, इसकी तज़ीनो आराइश करने जा रही है सिंध हुकूमत। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब जो हैं वो भी बड़े इसके हवाले से ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल और बड़े विलिंगली वो चाहते हैं कि इन तमाम तर एरियाज को स्ट्रेंथन किया जाए और इसकी तज़ीनो आराइश की जाए। लेकिन इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे नाजरीन यकीनन जानते भी होंगे कराची के हुदूद अरबा के हवाले से। IIA चंडीगढ़ रोड जो है इसमें सबसे बड़ा मसला या मेट्रोपोल से मोहल्ले का जितना भी एरिया है उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग्स हैं और 1-2 जगह नहीं है। मतलब आप गली में भी आप पार्क नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीट्स पर भी ऐसे पार्किंग जो है वो गैर कानूनी है। आप गाड़ी देके चले जाते हैं चाबी की और वो पार्क कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है। इसको कैसे कमिश्नर कराची हैंडल करेंगे, कोशिश करते हैं कि जरा उनसे टेलीफोन लाइन पर बात कर सकें। और इसका PC1 जो है इसको तैयार कर लिया गया है। मंसूबा रातों रात तो जाहिर है तामीर नहीं हो जाएगा या रातों रात इसकी तामीर नहीं हो जाएगी। इसमें कम और बेश अंदाजे के मुताबिक PC1 में जो इसकी चीजें सामने आई हैं, जो फाइंडिंग सामने आई है, उसमें बताया गया कि मंसूबा तकरीबन 6 माह लेगा, जिसमें लगभग हम लगा सकते हैं कि आप समझें कि जो 6 कहा जा रहा है तकरीबन 1 साल शायद लग जाए। लेकिन बहरहाल चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। सिंध हुकूमत भी पूरी तरह से इसमें काम कर रही है और सिंध हुकूमत का ही विजन है कि इस एरिया को पुरानी हैसियत में बहाल किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मेयरवेदर रोड भी है, आप लोगों को मालूम है ये बहुत पुरानी, यहाँ पर पूरे अगर मैक्लो रोड की बात की जाए, अगर हम बात करें IIA चंडीगढ़ रोड की, तो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं और उन बिल्डिंग्स का ये हाल है क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हमने खुद भी जाकर ग्राउंड पर विजिट किया है कि वहाँ की पूरी जो इमारतें हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। तो ये अच्छा खासा काम है, कॉन्क्रीट लेवल का काम है, ये कॉस्मेटिक्स चीज़ों से पूरी तरह से हल नहीं होने वाला। Let's see what will happen with this मैक्लो रोड, IIA चंडीगढ़ रोड in the future, क्योंकि कमिश्नर कराची जो है वो खुद भी इस मुहिम को आगे लेकर चलना चाहते हैं और मंसूबे पर काम करना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त मुझे बताया जा रहा है खत्म हो गया है। कुछ अपडेट्स थी और कुछ आज के प्रोग्राम्स में हमने कोशिश की है कि कुछ चीज़ अहाता कर सके जो कि शहर के तूलो अर्ज में खबरें फैली हुई थी उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।